प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सीबीएसई का। ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटी। ये परसेंटेज चैप्टर है आईसीएसई का। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहता है। इसका सीबीएसई का जो एक्सरसाइज 8.3 हम आज करेंगे। देखो पहला सवाल है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.2% पर एनम, यानी 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी हर साल 12.5% की रेट से 3 साल का जो है अमाउंट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये पूछा है। वो ये अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों चीज पूछा है। तो देखो अमाउंट का फार्मूला, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फार्मूला होता है, देखो अमाउंट ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 टू द पावर एन। देखो जहां ए अमाउंट है, पी प्रिंसिपल मनी है। प्रिंसिपल मनी ये जैसे 10,800 10,800 ये, और ये आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5, और टाइम 3 years, तो ये 3 year n बराबर 3। तो इसको रख करके हम सीधे निकाल लेंगे। देखो तो अमाउंट निकालने के लिए ए बराबर पी कितना है 10,000। देखो यहाँ पी बराबर 10,800, आर बराबर 12.5%, और टाइम एन की वैल्यू, चूंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है इसलिए एन उतने साल ही लगेगा जितना जो है लिखा हुआ है 3 years। इसको इसमें रख दो, जैसे 10,800 1 प्लस आर देखो ये है, तो इसको 12 दूनी 24, 25, इसको 25/2। ये जो है इसको जो है कि हम कंपाउंड और फ्रैक्शन में बना देंगे। तो देखो ये 25 आर के बटे 25/2, तो वो आर बराबर 25/2 गुणे 100। ये स्टेप समझो कि आर की जगह हमने लिख दिया 25/2 गुणे 100, ये नीचे का 100 रहेगा, और n बराबर 3 है, तो यहाँ साल जो है 3 होगा। अब देखो, अब इसको 10,800 गुणे 25 का काट दोगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये 4 दूनी 8, 1 प्लस 1/8 टू द पावर 3। तो इसको 10,800 ये हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा 8 है कि 9/8 टू द पावर 3। तो 10,800 गुणे 9/8 गुणे 9/8 गुणे 9/8। ये देखो, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको हम निकाल दे रहे हैं कैलकुलेटर से जल्दी के बाद। देखो 10,800 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 कितना भागे 8 भागे 8 भागे 8।
ये गया 15,000, ये जाएगा 15,377.34। इतने रुपीज आ गया अमाउंट जो पूछा है, अमाउंट पूछा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट में से प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। तो अमाउंट कितना है? 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल 10,800। तो ये देखो यहाँ घटा दोगे 15,377.34 और 10,800। तो ये 34 आएगा, 7 7 8 5 कितना है? 15,377। हाँ, तो 8 5 13, ठीक। और ये 4,577 इतना आएगा, 4,577.34। यानी ये आ गया बच्चों, ये आ गया आपका अमाउंट, और ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, ये अमाउंट क्या होता है? अमाउंट में इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ा होता है। तो अमाउंट में से पी अगर घटा दोगे तो ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरा वाला भी है। इसमें ये पहला जो सवाल है पूरा फार्मूला बेस्ड है, इसमें फार्मूला बेस्ड है सब। ये देखो, जैसे बी है यानी 18,000 रुपया, ये क्या है? सॉरी, 18,000 रुपया दिया हुआ है। 18,000 ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अच्छा, साल कितना दिया हुआ? n बराबर 1/1/2 और सॉरी 2/1/2, 2/1/2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट r बराबर दिया हुआ है 10% और कंपाउंडेड एनुअली है। तो एनुअली में तो सिंपल सा फार्मूला लगेगा, a बराबर P21 प्लस r/100 टू द पावर n। तो देखो इस केस में बच्चों ये करेंगे, देखो ये n बराबर, देखो ये समझने की बात है। देखो बेसिक चीज समझो, n जब फ्रैक्शन में रहता है ये, तो होता क्या है? फ्रैक्शन, अगर आप फ्रैक्शन पावर सीधे लिख दोगे तो आ जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले n को 2 साल का हम अलग निकाल लेंगे। 2/1/2, देखो इसको लिखते हैं 2 + 1/2, यानी 2 साल और ये आधा साल या 6 महीना, इसका जो है अलग से निकालेंगे। पहले 2 साल का निकाल लेंगे। तो देखो ये ध्यान दो, ये थोड़ा सा इसमें ऐसा करेंगे कि पहले हम 2 साल का निकाल लेंगे, इस 2 साल का। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा 18,000 गुणे 1 प्लस r बराबर है 10/100 टू द पावर 2 कर देंगे। देखो अभी हमने 2 को इसको बताया ना कि 2/1/2 को हमने 2 + 1/2 लिखे हैं। तो पहले 2 साल का निकाल लो, फिर 6 महीने का निकाल करके उसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और अगर इसको डायरेक्ट 2.5 अगर करोगे तो कैलकुलेटर से, तो जो आप 2.5 करोगे सीधे कैलकुलेट को करके आ जाएगा। हाँ, तो इसमें देखो पहले 2 साल का निकालो। तो 2 साल का निकालने के लिए पावर 2 का कर देंगे और 1 0 इससे कट जाएगा और 18,000 में ये करोगे 10 से कम 10 11/10 हो जाएगा।
टू द पावर 2, तो यानी 18,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 दो बार। देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसी का ऐसे में दो बार गुणा। तो देखो ये 2 से कट जाएगा 1800 देखो यानी 180 गुणे इसका 121 होता है। ये 21,780 रुपया हुआ। ये आ रहा है इसके गुणा करने पर 21,780। तो ये आ गया इसका, ये क्या है अमाउंट आया। और यही अमाउंट देखो 2 साल, देखो तो ये इसको यही समझने की जरूरत है कि 2 साल के बाद जो अमाउंट 2 साल का जो अमाउंट आएगा, 2 साल का जो अमाउंट आएगा उसमें 6 महीने का या आधे साल का हम सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100 P प्रिंसिपल। लेकिन ये जो अमाउंट है 2 साल का, ये 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो P हो जाएगा। ये अमाउंट P के रूप में आ जाएगा। तो ये P बराबर 21,780 गुणे R रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 गुणे समय कितना होगा। अब देखो T कितना आएगा इस केस में, ये T को ही समझने की जरूरत है। T बराबर 1/2, हम आधे साल का निकाल रहे हैं तो यही 1/2 आएगा। तो गुणे 1/2। तो देखो ये 0 इस 0 से कट गया दोनों, और इसमें 2 का भाग लग जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 8 16, 1 2 9 18, ये आएगा। ये जो है सिंपल इंटरेस्ट आया, ये 6 महीने का फॉर हाफ ईयर। हाफ देखो हाफ ईयर मतलब जो 2 साल के बाद जो 6 महीना आया उसका ये सिंपल इंटरेस्ट है। और यही सिंपल इंटरेस्ट इसके अमाउंट में जुड़ जाएगा। तो इसका जो फाइनल अमाउंट होगा, ये इसको अगर A1 मान लो तो A1 प्लस SI1, तो SI करो 1, कोई सेंस नहीं है। 21,780 में जुड़ जाएगा 1089। तो 1089 जोड़ दोगे तो देखो इसमें जोड़ोगे तो 9 8 8 16 हासिल 1 8 2 22 22,869। ये अमाउंट आया 22,8 जो है 22,869 रुपए ये अमाउंट इसको होगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये A माइनस P। तो ये 22,869 में से कितना 18,000 घट जाएगा। तो यहाँ घटा लो 22,869 में से 18,000 9 6 8 4 4,869। ये 4,869 बराबर ये 4,869। इसमें बच्चों यही समझना है, इसमें ये स्टेप समझना है कि इसको हम जो है 2.5 साल को पहले 2 साल का निकाल लेंगे, बाद में जो 6 महीने बचा उस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। और उस सिंपल इंटरेस्ट को, जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट हमने 1000, ये उसके जो 2 साल का अमाउंट है उसमें जोड़ देंगे तो हमको 2.5 साल के बाद का अमाउंट, ये 2.5 साल के आप
यानी अमाउंट आफ्टर 2.5 years, ये 2.5 साल के बाद अमाउंट निकालने के लिए इसका जो 2 साल का अमाउंट आया उसमें उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके जोड़ देंगे तो ये आएगा। इसमें देखो बच्चों ऐसा है, अगर कैलकुलेटर से जो साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करना जानते हो तो देखो ये देखो ये इसको लिख सकते हो आप 1800, ये चेक करने के लिए एग्जाम में तो नहीं अलाउ होगा। इसको 1.1 के पावर 2 समझ रहे हो, 2 सॉरी इसको चाहो देखो इसको अगर हमें सीधे निकालना 2.5 साल का तो ये 18,000 गुणे 1 प्लस 10/100 के खाते 2.5, तो ये 18,000 गुणे क्या हो जाएगा, ये 1.1 खाते 2.5। इसका जब सिंपल सा करोगे ना जैसे 1.1 के घाते 2.5 बराबर होगा, देखो ये 18,000 गुणे इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आ जाएगी सीधे 1.2690, इस तरह से आएगा। और इसमें जब गुणा कर दोगे 18,000 का, ये देखो ये हम बता दे रहे हैं बाद में आपको, देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक आया है इसमें, 22,443.06। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो ये 1.1 के घाते 2.5, चक्कर में इसके मत पड़िए, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसमें। 43 रुपये आ रहा, जबकि ये ज़्यादा करेक्ट है, ये करेक्ट ज़्यादा है, इसमें अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है लास्ट में। तो ये लेकिन हम तो ये मेथड के इसमें बता दिए कि ये जो है आगे क्लास में है। अच्छा देखो 62,500 1.5 साल में ये, और ये हाफ ईयरली, ये कंपाउंडेड, देखो ये एनुअली था, ये एनुअली, ये हाफ ईयरली है, इसको समझने की जरूरत है। देखो इसमें P का मान तो दिया हुआ है, देखो P बराबर 62,500, ठीक, ईयर n, देखो टाइम दिया हुआ है, देखो टाइम दिया हुआ है 1.5 साल, और 8% पर एनम का रेट दिया हुआ है, R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%,
तो A बराबर क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर n। देखो इसमें बच्चों देखो, जब हाफ ईयरली देखो यहां पे देखो हाफ ईयरली का मतलब समझो। हाफ ईयरली मतलब कि उसका ब्याज हर 6 महीने पे, यानी साल भर, जैसे ये 1 ईयर है, 1 ईयर तो इसमें 2 साल, ये 6 मंथ और ये फिर 6 मंथ, ये 2 बार इस पे इंटरेस्ट लगेगा। यानी साल पहले 6 महीने में फिर 6 महीने में लगेगा, तो यानी साल भर में 2 बार लगेगा, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स लगेगा, देखो ये 2 टाइम्स लगेगा। तो इसका बेसिक सिद्धांत है कि n जो है, n बराबर इसको साल में 2 बार, और कितनी बार है तो 6 महीने का 3 बार करेंगे ना, एक 6 महीना ये हो जाएगा, तो एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो n बराबर 3 हो जाएगा। n बराबर 3, जितनी बार पूरे पीरियड में जितनी बार लगेगा, वो जितनी बार ब्याज लगेगा, 1.5 साल है तो हर 6 महीने पे लगेगा, तो उसको 3 बार लगेगा, यानी 1.5 गुणे 2, देखो 1.5 गुणे 2, ये बराबर 3 बार हो जाएगा। 3 बार जो है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन रेट क्या होगा, ये R जो है ना, R बच्चों, इसमें R जो है आधा हो जाएगा। देखो पूरे का R, देखो यहां से यहां तक, देखो अगर ये साल भर का ब्याज, हम ऐसा, इसका सिद्धांत ये है कि साल भर का ब्याज है 8%, तो हम इसको 4% इधर दे देंगे और 4% इसको इधर दे देंगे हम, तो ये R बराबर हो जाएगा 4%, है ना, R बराबर 4% या 8/2, जो 8 है उसका 2। अब इसको लिखो, देखो अमाउंट बराबर हो जाएगा P गुणे 1 प्लस R बटे 100 गुणे टू द पावर n। P कितना है, 62,500, और 1 प्लस R देखो यहाँ पे R मैंने बताया ना कि जो R है वो 2 बार लग रहा है, तो 6 महीने में हम उसका आधा रेट कर देते हैं, तो R बराबर यहाँ 8/2 गुणे 100, और पावर कितनी बार लगेगा, 1 2 3 बार लगेगा, 6 महीने का मतलब वो 3 बार लगेगा, तो ये पावर 3 हो जाएगा। अब इसको देखो, 2 से काट दोगे, 2 चौके 8, 62,500, तो 1 प्लस 4/100, 4/100, ध्यान दो, ये हो जाएगा 62,500, और ये लघुत्तम ले लोगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ 100 प्लस 4 टू द पावर 3, इसका क्या आ जाएगा, 62,500 गुणे 104/100 के घाते 3। अब इसको इस तरह से हम डिटेल बता दे रहे हैं, 62,500 गुणे, इसको 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 104/100 गुणे 104/100 गुणे 104/100, 2 जीरो तो इसका काट ही दो, और बाकी आपको गुणा करना पड़ेगा। तो हम जल्दी के उससे ये कर दे रहे हैं, 104 गुणे 104 गुणे 104 गुणे 62,000, नहीं 625 है, 625 इतना, तो ये 703
4 जीरो कम हो जाएगा, 70,304, ये इतना आएगा। हाँ, ये 70,304 रुपया इसका अमाउंट, ये अमाउंट आएगा। अब अमाउंट आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो ये 62 कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस पी, तो अमाउंट निकल गया है 70,304 माइनस 62,500, 70,304 62,500, देखो 4 जीरो 8 5 13 7 2 9 7,804 रुपया, 7,804 रुपया ये आएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा और ये अमाउंट आएगा। देखो इसमें यही समझाने कि इसमें बेसिक चीज समझने की जरूरत है कि बच्चों इसमें अगर ये फ्रैक्शन ऑफ ईयर है, फ्रैक्शन ऑफ ईयर है और हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में साल तो दुगुना, ईयर डबल, और रेट इंटरेस्ट हाफ, इसका रेट हाफ हो जाएगा और ईयर डबल हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, रेट को 4 कर दिया, रेट को 4 कर दिया और साल को डबल कर दिया, यानी 1.5 साल था तो 3, n बराबर 3 हो जाएगा। देखो n बराबर 3 हो जाएगा। इसमें देखो ईयर, ये नहीं है जरूरी कि जो ईयर है वही घाते होगा, उसके पावर जो है ये n होता है, n डिपेंड करता है ये साल पे, यानी कितने ईयर पे है। अगर ईयर एनुअली है तो ईयर जो है ईयर बराबर n के होगा, अगर हाफ ईयरली है तो ईयर जो है ये n जो है ये 2n हो जाएगा, इसकी जगह ये 2n हो जाएगा, यहाँ पे 2n हो जाएगा। तो 2n देखो 1.5 न हो करके 1.5 गुना 3 कर दिया हमने। यही बेसिक चीज इसमें समझने की है। इसमें क्या किया है, देखो अभी चूंकि 6 का मल्टीप्ली है, 6 का मल्टीप्ली है ना, ये 2 1 ये 6 महीने, इसमें 2 बार 2 6 महीना इसमें, 1 6 महीना है, 3 6 महीना लगेगा। 3 6 महीना की वजह से ही 3 किया गया है। देखो अब बेटे डी देखो, डी देखो ये डी 8,000 रुपया, पी बराबर 8,000 है। देखो यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 और 1 ईयर टाइम 1 ईयर और रेट आर बराबर 9% और हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब हाफ ईयरली, देखो हाफ ईयरली का मतलब हो गया कि साल में हर 6 महीने 2, तो ये n बराबर 2 हो जाएगा। देखो साल भर में 2 बार लगेगा, 6 महीने में 6 महीने 2 बार, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 9/2 हो जाएगा। अब इसको इसमें रख दो, देखो P बराबर, अरे A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, तो ये 8,000 हो जाएगा और ब्रैकेट में है 1 प्लस R देखो बच्चों R जो है 9/2 हो जाएगा, 9/2 गुणे 100 टू द पावर
कितनी बार है, साल एनुअली किया गया है तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा। यही बेसिक इसमें समझना है कि n कब 2 होता है, जब हर 6 माही पे आएगा तो साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, तो इसलिए n की वैल्यू 2। लेकिन जब साल में 2 बार करोगे तो एनुअली करने के लिए उसका रेट आधा कर देते हैं, तो ये हो गया। देखो तो ये आ जाएगा 8000 गुणे देखो 200, और ये 209/200 टू द पावर 2। तो 8000 गुणे 209/200 गुणे 209/200। देखो एक इसका कट जाएगा 0 और एक ये 0, तो इसका आंसर आएगा 8 गुणे 209 गुणे 209 209 और भागे 20 दूना 40 भागे 40, ये आ जाएगा 8736 रुपया 20 पैसा। ये 8736 रुपया 20 पैसा ये अमाउंट आया बच्चों। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ए माइनस पी। तो ए कितना है 8736 रुपया 20 पैसा, और माइनस पी, पी कितना है 8000 घटा दोगे तो ये 736, खाली यही बचेगा 736.2। ये कंपाउंड इंटरेस्ट इतना रुपया ये आया। और ये जो है ये है, इसमें देखो बेसिक ये समझना है कि जब हाफ ईयरली हो, देखो ये ध्यान दो, यही इसमें समझने की है। हाफ ईयरली में n जो है दुगना हो जाएगा और रेट 8/2 हो जाएगा। यही बेसिक चीज समझो कि हाफ ईयरली में n दुगना हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। इसी सिद्धांत पे ये लगेगा। अच्छा, इसमें देखो 10,000, अब 10,000 पे दिया है तो P आपका दिया ही है, प्रिंसिपल मनी दिया हुआ है जिसको मूलधन कहते हैं हिंदी में, और ईयर दिया हुआ है, ईयर बराबर 1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R बराबर है 8%। इसमें क्या लिखा है हाफ ईयरली, देखो ये हाफ ईयरली कर दिया, तो हाफ ईयरली देखो हाफ ईयरली किया तो n बराबर 2 हो जाएगा और R बराबर 8/2 हो जाएगा। तो ये अमाउंट बराबर हो जाएगा P × 1 + R/100 टू द पावर n। तो P कितना होगा 10,000 गुणे 1 + 8% है, 8/2 गुणे 100 टू द पावर n। n बराबर कितना होगा 2 साल, साल में 2 बार लगेगा, तो 2 साल नहीं 2 बार लगेगा एक ईयर में, तो ये टू द पावर 2। तो 2 को 2 चौके 8, तो 10,000, ये फ्रैक्शन सीख लो, ये 1 + 4/100, तो इसका जोड़ोगे तो 10,000 गुणे हो जाएगा 104/100 टू द पावर 2। तो ये 10,000 गुणे 104/100 गुणे 104/100, तो ये देखो ये चारों 0 कट जाएंगे, तो 104 में 104 का गुणा हो जाएगा, 104 गुणे 104
10,816 हो गया अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। ए देखो 10,816 माइनस अमाउंट माइनस पी। पी देखो कितना है, 10,000। तो ये घट जाएगा 10,000, तो 816 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट और ये अमाउंट। ये बच्चों, ये हमने पहले का ये जो फैक्टर था, ये 5 सवाल इसको सॉल्व कर दिया। और देखो अगर ये बेसिक चीज समझ में आ गई आपको, तो ये सभी सवाल इसी पे बेस्ड हैं, इसी 5 टाइप के उस पे बेस्ड हैं। वो बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। चूँकि ये समय हो गया है, इसलिए वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं। और ये अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप लोग जो है इस पर करिए, कमेंट बॉक्स में वो एंट्री करिए, उसको हम उस पॉइंट को अच्छी तरह समझा देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक इंटीमेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।